नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में एक नया लिंक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है जो गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़कर सीधा संपर्क देगा। इस परियोजना से आसपास के जिलों को तेज यातायात सुविधा मिलेगी, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। यूपी कैबिनेट की बैठक में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें छात्रों और महिलाओं को विशेष तोहफे शामिल हैं। नगर निकायों में भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही कई विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर भी निर्णय लिए गए जिससे जनता को सीधा लाभ मिलेगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। उनके बयान पर सियासी दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। भाजपा, सपा और कांग्रेस नेताओं ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए इसे चुनावी माहौल भड़काने की कोशिश करार दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 101 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाने की मंजूरी दी है। इस सड़क से 4 जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। नई सड़क से आवागमन आसान होगा और व्यापार व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। परियोजना पूरी होने पर क्षेत्र के लोगों को तेज और सुरक्षित यात्रा मिलेगी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को भी IAS सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अवसर देने का रास्ता खोल दिया है। अब संस्कृत विषय को मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। यह कदम संस्कृत को बढ़ावा देने के साथ युवाओं के लिए सुनहरा मौका बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को बड़ी खुशखबरी दी है। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है। इससे छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का यह कदम युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। ये 5 देसी गाय इतनी ज्यादा दूध देती हैं कि इन्हें चलते फिरते दूध की फैक्ट्री कहा जाता है। इन नस्लों की खासियत है कि दूध पोषक तत्वों से भरपूर और बाजार में बेहद मांग वाला होता है। इनकी उत्पादकता देखकर बड़े बड़े डेयरी वाले भी हैरान रह जाते हैं। प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के नए कैलेंडर से छात्रों और शिक्षकों के लिए छुट्टियों की लंबी बहार आ गई है। त्योहारों और विशेष अवसरों को देखते हुए लगातार अवकाश मिलने वाले हैं। इससे न सिर्फ बच्चों में उत्साह बढ़ा है बल्कि शिक्षकों को भी राहत का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। अब उन्हें वेतन बढ़ोतरी के लिए ज्यादा सालों तक इंतजार करना होगा। नई व्यवस्था के तहत प्रमोशन और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया में देरी होगी। इससे लाखों कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ सकती है और सरकार पर दबाव बन सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश में अगले लगातार 5 दिन तक बारिश होगी। कई जिलों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी बरसात की संभावना है। अलर्ट जारी कर प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने की डेडलाइन दी। उन्होंने विकास, निवेश, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए और विकसित यूपी बनाने को लेकर जोरदार हुंकार भरी। वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश में एक और टेंट सिटी बनने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। यह टेंट सिटी आयोजन और पर्यटन के लिए विकसित होगी जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और शहरों की सुविधाओं में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्म रेसलिंग टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में 14 मेडल जीते। टीम के इस सफलता ने पुलिस विभाग की खेलकूद क्षमता और युवा प्रतिभाओं की प्रतिभा को उजागर किया जिससे विभाग की सकारात्मक छवि और मनोबल बढ़ा है। यूपी परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मनचाहा और VIP नंबर न मिलने पर 4000 वाहन मालिकों को अब रिफंड दिया जाएगा। विभाग ने सूची जारी कर दी है और राशि ऑनलाइन वापस की जाएगी। इससे वाहन मालिकों को आर्थिक राहत और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यूपी में GST की घटी दरों का लाभ जनता तक पहुंचे, इसके लिए 2500 से ज्यादा अफसर मैदान में उतरे हैं। ये अफसर बाजारों में जाकर कीमतों की जांच कर रहे हैं और नियमों का पालन न करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभियान राज्य भर में जारी है। योगी सरकार ने यूपी में बड़ा कदम उठाते हुए आदेश दिया कि अब FIR, गिरफ्तारी मेमो, मेडिकल रिपोर्ट और वाहनों के कागजों में किसी की जाति का उल्लेख नहीं होगा। यह फैसला जातिगत भेदभाव रोकने और प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए लिया गया है। चुनाव आयोग ने आजाद समाज पार्टी समेत 127 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि इन दलों ने चुनाव के बाद खर्च का हिसाब नहीं दिया। आयोग ने निर्धारित समय में जवाब मांगा है, वरना दलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि इंटर पास युवाओं को होमगार्ड बनने का मौका मिलेगा। प्रदेश में 44,000 पदों पर भर्ती होगी। चयन प्रक्रिया में पुलिस की तरह ही फिजिकल टेस्ट होगा। इससे युवाओं को रोजगार और सुरक्षा बल को मजबूती मिलेगी।
जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण और अनुदान मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है बेरोजगारी घटाना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 20 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और व्यवसाय में प्रोत्साहित करना है। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगी। यूपी के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघ और गैंडे पर्यटकों को आकर्षित कर इको टूरिज्म को नया आयाम दे रहे हैं। वन्य जीवन की विविधता और संरक्षण के प्रयासों से पर्यटन बढ़ा है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को मजबूती मिल रही है। यूपी सरकार ने सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में जाति आधारित रैली और नारे लगाने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इसका उद्देश्य समाज में सौहार्द बनाए रखना, आपसी मेलजोल बढ़ाना और समुदायों के बीच तनाव को रोकना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत यूपी के युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना ब्याज 25 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है, जिससे प्रदेश में रोजगार और आर्थिक विकास बढ़ सके। यूपी में उमस और गर्मी बढ़ गई है, जिससे मौसम लोगों के लिए असहज हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में फिर से बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में राहत मिलेगी और वातावरण ठंडा और सुखद होगा। आजमगढ़ में योगी सरकार ने मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। अब केवल 80 रुपए की छोटी राशि में मजदूर 5 लाख रुपए तक का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना उनके आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को 44,000 करोड़ रुपए की आरडीएसएस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को रियायत और छूट मिलेंगी। सरकार का उद्देश्य बिजली वितरण को सुलभ और किफायती बनाना है। योजना से उपभोक्ताओं की आर्थिक राहत बढ़ेगी। यूपी में 2.5 लाख लोगों को अपना घर मिलेगा। योगी सरकार ने इसके लिए 735 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इससे प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने की स्थिति सुधरेगी। यूपी सरकार ने 45,000 मेधावी छात्राओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। अब उन्हें मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। पात्र छात्राओं का चयन मेरिट सूची के आधार पर होगा। आजम खान को जेल से लाने गई 25 गाड़ियों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने का आरोप लगा। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन गाड़ियों पर 73,500 रुपए का चालान काटा। अधिकारियों का कहना है कि कानून सबके लिए समान है। वीआईपी गाड़ियों पर भी नियम लागू होंगे। पश्चिमी बंगाल तक फैले पशु तस्करी गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी बिहार बॉर्डर पर तस्करों के कई मकान चिन्हित किए। जांच में पता चला कि यहां से अवैध पशु तस्करी की जाती थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। प्रयागराज के मेजा क्षेत्र के स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को बड़ी सौगात मिली। बच्चों को मुफ्त में कॉपी, पेंसिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक बोझ को कम करना है। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या वासियों के लिए खास तोहफा तैयार किया गया है। इस बार सरयू नदी की बीच धारा में विशेष आकर्षण और स्वाद का अनुभव मिलेगा। आयोजन में स्थानीय संस्कृति और त्योहार की झलक के साथ लोगों को आनंददायक अनुभव का मौका मिलेगा। यूपी में अगले 6 दिनों तक भारी बारिश का कोई खतरा नहीं है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचाव और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। लखनऊ में जल्द नई आवासीय योजना शुरू होने वाली है। एलडीए ने वरुण विहार योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत शहर वासियों के लिए सस्ती और व्यवस्थित आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों ने जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का भी संकेत दिया है। यूपी सरकार ने राज्य में तेज रफ्तार और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नया प्लान तैयार किया है। योजना के तहत हर जिला एक्सप्रेसवे से जुड़ा जाएगा। इससे यात्रा समय कम होगा, कारोबार बढ़ेगा और सड़कों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। विकास के लिहाज से यह बड़ा कदम माना जा रहा है। यूपी सरकार ने सरकारी विभागों में संविदा भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब चयन प्रक्रिया और मेरिट सूची अधिक पारदर्शी होगी। साथ ही उम्मीदवारों को सैलरी की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। इसका उद्देश्य भर्ती में जल्दता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना बताया गया है। यूपी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए सड़कें 2 अक्टूबर से पहले गड्ढा मुक्त कर दी जाएंगी। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए 400 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि सभी मुख्य और मार्ग स्थल समय पर तैयार होंगे ताकि त्योहार में आवागमन सुगम और सुरक्षित रहे।
यूपी सरकार ने हर जिले में स्वदेशी मेला लगाने का आदेश दिया है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उद्योगों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। मेले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उत्पाद प्रदर्शित होंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। सीएम योगी ने यूपी के कई सरकारी संस्थानों में बड़ा फैसला लागू किया है। इस निर्णय का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुधारना और कार्यक्षमता बढ़ाना बताया गया है। अधिकारियों ने कहा कि नए नियमों के तहत कर्मचारियों और छात्रों को बेहतर सुविधाएं और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उत्तर प्रदेश में बंदरों की बढ़ती समस्या को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि शहरों और ग्रामीण इलाकों में फलों और राशन की चोरी करने वाले बंदरों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। लोग सुरक्षा और कृषि संरक्षण की मांग कर रहे हैं। योगी सरकार ने दिवाली से पहले यूपी वासियों को बड़ी सौगात दी है। इस तोहफे के तहत लोगों को आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का लाभ मिलेगा। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम राज्यवासियों की खुशहाली और जीवन स्तर सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। यूपी सरकार ने कहा है कि वाहन की नंबर प्लेट पर जाति लिखना अब गैर कानूनी होगा। ऐसा करने पर भारी जुर्माना लगेगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि समाज में समानता और कानून का पालन सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश में अब लोग ऑनलाइन खतौनी निकाल सकते हैं। इसके लिए राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन किया जा सकता है। इससे समय और मेहनत की बचत होगी। घर बैठे खाता पुस्तिका, जमीन की जानकारी और मालिकाना हक की प्रमाणित कॉपी प्राप्त करना संभव है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नौकरी और पदोन्नति पर संकट मंडरा रहा है। नई गाइडलाइन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते लाखों शिक्षकों की प्रमोशन फंसी हुई है। इससे उनका कैरियर और भविष्य अनिश्चितता में है। शिक्षक संगठनों ने इसे लेकर सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। उत्तर प्रदेश में 200 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। यह परियोजना कई जिलों को जोड़ेगी और यात्रा समय को कम करेगी। किसानों, व्यापारियों और आम जनता के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। निर्माण से रोजगार भी बढ़ेंगे और क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में वाहनों की सघन चेकिंग के आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस और ट्रैफिक विभाग गैर कानूनी गतिविधियों, अवैध परिवहन और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। जनता से सहयोग की अपील भी की गई है। उत्तर प्रदेश में 16 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। राज्य सरकार ने वेतन और भत्तों में संशोधन किया है। कर्मचारियों की सैलरी श्रेणी और पद के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। इससे सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी और उनकी नौकरी संतुष्टि बढ़ेगी। विस्तृत विवरण जल्द जारी होगा। यूपी सरकार ने नई योजना शुरू की है, जिसके तहत बच्चों के माता पिता को आर्थिक मदद दी जाएगी। योजना का उद्देश्य परिवारों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और बच्चों की शिक्षा व पोषण सुनिश्चित करना है। लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में सहायता राशि मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। यह शो प्रदेश की आर्थिक ताकत को प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। देश विदेश के उद्योगपति और व्यापारी इसमें हिस्सा लेंगे। यूपी में खुशखबरी है कि 5.68 लाख लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे गंभीर बीमारियों का खर्च आसानी से उठा सकें। यूपी सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी कर दिया है। इस निगम के जरिए सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती होगी। शासन ने कर्मचारियों का अधिकतम मानदेय भी तय कर दिया है। इससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और शोषण पर रोक लगेगी। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 69 रुपए बढ़ा दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। किसानों को बेहतर दाम देने और समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे किसानों की आमदनी में सुधार होगा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 6, 7 और 21 दिसंबर को आयोजित होगी। इस बार 12.36 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में आवेदनों को देखते हुए परीक्षा कई चरणों में कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को जल्द ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं पश्चिमी जिलों में बारिश से राहत मिली है। किसानों और आम लोगों के लिए यह मौसम महत्वपूर्ण साबित होगा। मैनपुरी में 7.92 करोड़ रुपए की लागत से नया बिजली घर बनाया जाएगा। इसके लिए नलकूप कॉलोनी के पीछे की जमीन को मंजूरी मिल गई है। बिजली घर बनने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति सुचारू होगी और उपभोक्ताओं को बार बार कटौती की समस्या से राहत मिलेगी।
उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी। सरकार ने इस बार किसानों को बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य देने का ऐलान किया है। इससे धान उत्पादकों को बेहतर लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी में इजाफा होगा। खरीद केंद्रों की तैयारी तेज कर दी गई है। यूपी के रायबरेली में ड्रोन रात के समय कई गांवों में मंडराते देखे जा रहे हैं। लोग आशंका जता रहे हैं कि इनसे घरों और खेतों की रेकी की जा रही है, जिससे चोरी का खतरा बढ़ सकता है। डर के कारण लोग रात भर जाग रहे हैं।